नमस्कार, वेलकम टू द स्वर्णिम शो। आज हमारे साथ सुहासिनी दीघे जी हैं। शी इज़ अ मल्टी फैसेटेड मल्टीलिंगुअल आर्टिस्ट who has dedicated her life to theatre. We are really excited to have us here today. नमस्कार सुहासिनी जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। धन्यवाद। हम लोग यूजुअली अभी तक मोस्टली प्राइमरीली एक म्यूज़िकल पॉडकास्ट रहे थे जहां हमने बहुत सारे म्यूज़िकल आर्टिस्ट्स को बुलाया, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कोई थिएटर के बारे में हमारे ऑडियंसेस से बात करने आया है एंड वी आर रियली ग्लैड कि आप आए हैं हमारे साथ आज मैम। थैंक यू। मैम, द फर्स्ट पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिएटर आई थिंक बिगिनस विथ इट्स जर्नी। तो मैम, आपके लिए क्या वो मोमेंट था जब आपको लगा कि थिएटर इज़ माई कॉलिंग? लाइक व्हाट अट्रैक्टेड यू टुवर्ड्स थिएटर मैम? एक्चुअली मेरे हिसाब से तो थिएटर इज़ लाइफ एंड लाइफ इज़ थिएटर, क्योंकि मैंने डांस भी सीखा और बाकी और भी आर्ट फॉर्म्स के बारे में मैंने ट्राई किया, बट मुझे पता चला कि थिएटर ऐसी जगह है जहाँ पर आपको सारे आर्ट फॉर्म का कोलैबोरेशन मिल जाता है। मीन्स ऑल द आर्ट फॉर्म्स आर वेरी मच देयर, यू जस्ट नेम इट and it is very much there. Means theatre is actually combo of all the art forms and almost all the subjects. और इस वजह से मुझे लगा कि ये चीज़ है where I am feeling comfortable and this thing belongs to me and I belong to it. Okay. Well, that's ma'am actually quite a good point कि it's a combo of a lot of arts, मतलब इतने सारी चीज़ें जुड़ के एक थिएटर का की प्रस्तुति तैयार होती है। तो मैम, आपका फर्स्ट इंटरेक्शन विद थिएटर कब रहा है? I was in 7th standard. तो गर्मी की छुट्टियों में पेरेंट्स कहीं ना कहीं बच्चों को एंगेज करते हैं, तो माय पेरेंट्स सेंड मी टू बाल भवन इन दिल्ली। तो वहाँ पर फादर ने मुझे क्राफ्ट वगैरह में डाला था कि भाई आर्ट एंड क्राफ्ट में अपना कुछ करो, ड्राइंग पेंटिंग कुछ बनाना सीखो। तो मैं फटाफट करके साइड रख के बाद में मैं इसकी उसकी कॉपी करती थी वहाँ पर, इंक्लूडिंग द टीचर्स, तो जो कि गलत होता है, लेकिन फिर भी आई यूज़ टू डू दैट। तो एक दिन हमारी क्राफ्ट वाली मैम आके पीछे खड़ी थी और मैं उन्हीं की एक्टिंग उतार रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप चलिए मेरे साथ, एंड शी टुक मी देयर। और उन्होंने कहा वहाँ पर NST से आते थे लोग पढ़ाने के लिए उस टाइम पर, मतलब उन्हीं के स्टूडेंट्स आते थे जो एज अ प्रोजेक्ट वहाँ काम करते थे। तो वहाँ पर आए हुए थे कुछ स्टूडेंट्स, तो उन्होंने कहा ये ना आपके लिए हैं, मेरी क्लास में शी इज़ नॉट सूटेबल, आपकी क्लास में ज़्यादा सूटेबल है। तो मुझे तो समझ ही नहीं आई थी क्या है क्या नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो आप वहाँ पर एक्टिंग कर रही थी, मेरी एक्टिंग उतारी थी, वही एक्टिंग इनको करके दिखाओ। तो आई वॉज हेजिटेंट अबाउट इट, लेकिन फिर उन्होंने कहा अगर नहीं किया तो पिटाई लगेगी। तो मुझे लगा पिटना तो ऐसे भी है वैसे भी है, तो एक्टिंग करके पिट लो। तो फिर मैंने उनकी नकल उतारी, तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ आप। तो वहाँ पे शुरुआत हुई मेरी। तो उसके बाद फिर स्कूल में फिर एक जैसे होता ना खून लग जाना मुँह को, वैसे लग गया। फिर स्कूल में जो भी कहानी पढ़ रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, तो आई स्टार्टेड विजुअलाइजिंग दैट, और वो धीरे धीरे क्लास में करना शुरू किया। और हमें हिंदी सब्जेक्ट होता था, इंग्लिश होता था लैंग्वेज का, जिसके अंदर वर्ल्ड लिटरेचर के राइटर्स की कहानियाँ वगैरह होती थी, राइटअप्स होते थे। तो उन्हें मैं अपने क्लास के बच्चों को इकट्ठा करके करती थी। तो उसमें से जो चीज़ अच्छी हो जाती थी तो हमारी लैंग्वेज टीचर्स जो होती थी उन्हें असेंबली में प्रेजेंट करने के लिए बोलती थी। फिर जब स्टेज पे चढ़ जाते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि यार आई एम क्वीन और दिस प्लेस इज़ फॉर मी। तो हम लोगों का एक रिश्ता सा जुड़ गया। मन ही नहीं होता था मेरा कभी स्टेज से उतरने का। फिर उसके केस में कि मुझे स्टेज पे जाके कुछ परफॉर्म करने को मिले, तो मैंने स्पीच कंपटीशन हो जाए, डिबेट कंपटीशन हो, एक्सटेम्पोर हो, जो मिल जाए मैंने उसको करना शुरू कर दिया। लेटर ऑन आई केम टू नो कि ये भी थिएटर का ही एक फॉर्म है। यस, तो वो भी एक उस तरीके से हाउ टू एंगेज योर ऑडियंस और वो कॉन्फिडेंस उस हिसाब से बोलना, वो भी थिएटर का ही हिस्सा है। ये तो जब थिएटर पढ़ा तब जाके समझ आया कि इट्स पार्ट ऑफ द होल। या डेफिनेटली मैम, यही छोटे छोटे एनेक्डोट्स ही हैं जो लाइफ को बाद में लाइक वी लेटर ऑन ही हम लोग ये सारी कड़ियाँ जोड़ पाते हैं। जस्ट लाइक इन थिएटर ये कहानी बुनी हुई होती है एक साथ।
तो मैम ये बहुत ही सुंदर लगा मुझे, एक किस्सा लगा आपका कि कैसे एक जगह पे एक चीज़ करा हुआ कैसे आपको दूसरी चीज़ों से कनेक्ट करता गया। तो मैम जब हम थिएटर की बात करते हैं बहुत बार इट्स मिसअंडरस्टूड टू यूजुअली लोग जो कॉमन माइंड्स में परसेप्शन होता है कि थिएटर तो मतलब वो नुक्कड़ नाटक जो होता है जो सड़क पे आप लोग बहुत लोग अपने प्लेज अलग अलग टॉपिक्स पे करते हैं वही थिएटर है, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब स्टेज पे प्लेज हो गए। बट पर्सनली मैंने भी थोड़ा बहुत थिएटर करा है, ट्राई, आई हैव गिवन अ हैंड एट इट, आई लाइक हैव ट्राइड माई हैंड एट इट, एंड जब मैंने ये चीज़ थोड़ा सा करा एक्सप्लोर तो मुझे तब समझ आया कि इट्स सो मच मोर देन जस्ट व्हाट पीपल थिंक इट टू बी। तो मैम इन योर एक्सपीरियंस आप अगर किसी को समझाते हैं कि थिएटर क्या है तो आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? मेरे हिसाब से थिएटर उसी दिन शुरू हो जाता है जिस दिन बच्चा पहली सांस लेता है। वो जब अपनी माँ को पहचानता है, पहचानने लग जाता है, उसे पता है मुझे अपनी चीज़ों को कैसे फुलफ़िल करना है। रोए बगैर उसे तो माँ दूध भी नहीं पिलाएगी, तो उसको पता होता है कि मुझे क्या करना है। वो सारे इमोशंस उसके अंदर होते हैं जिसे हम थिएटर में नर्वस बोलते हैं, तो वो इनबिल्ट होते हैं, तो वो उनके साथ ही जन्म लेता है। उसे पता होता है कि लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। आप देखेंगे अगर इन्फेंट बेबीज़ को, छोटे बच्चों को देखते हैं, तो अगर आप लोग, वो लेटा हुआ है और आप आपस में बात कर रहे हैं तो बच्चा रो के झींक के आपका अटेंशन ग्रैब करता है। तो दैट इज़ थिएटर। उसको पता है कि मुझे कैसे क्या करना है, मुझे रोना है, इनको बुलाना है। अननोइंगली हम थिएटर में ही जी रहे होते हैं। और फिर ये नाटक, ये रंगमंच है, पूरा ये दुनिया ही रंगमंच है, और उसमें हम थिएटर वाले उस रंगमंच में भी रंगमंच कर रहे होते हैं। तो हमारा उस तरीके से चलता है। तो मैं जब किसी को समझाती हूँ, जब मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं जो कहते हैं मैडम हमें एक्टर बनना है, तो मैंने कहा कि ना आपको सिर्फ एक्टर बनना है तब ये मुश्किल है। मैंने कहा थिएटर सब चीज़ों के लिए है। थिएटर में मेरे यहाँ पर बंदे को लाइट भी करना है, साउंड भी करना है, सेट भी करना है, झाड़ू तक लगानी है, अपना स्टेज साफ करना है, अपना सेट लगाना है, सब कुछ आपको आना है। थिएटर का मतलब एक चीज़ नहीं है, और अगर ऐसा समझते हैं तब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और जो अपने आप को वहाँ पर सरेंडर करने को तैयार होता है कि नहीं आई वांट टू लर्न इट, तब थिएटर बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। उसमें आपका म्यूज़िक भी है, उसमें डांस भी आ जाता है, क्योंकि नाट्य शास्त्र पर आधारित है, तो नाट्य शास्त्र तो बेस है। बाहर जैसे मेथड एक्टिंग के लिए बाहर के और बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट लोगों ने बनाया है उसके लिए, हमारे यहाँ तो कई सालों पहले नाट्य शास्त्र बना दिया गया और उसमें सब कुछ आ गया आपका। उन्होंने सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। तो मुझे जब किसी को समझाना होता है तो मैं इसी तरीके से समझाती हूँ कि कोई बोलता है मुझे एक्टर बनना है, तो हमने कहा आप हैं एक्टर, आप बाय बर्थ एक्टर हैं, जन्म लेते हैं तो हम एक्टिंग ही कर रहे हैं। अब मैं आपके साथ इस फॉर्म में हूँ, ये एक अलग एक्टिंग है। मैं अपने घर जाऊँगी, मैं एक अलग अपना एक किरदार अलग निभा रही हूँ। मैं दफ्तर में हूँ तो मैं वहाँ अलग से कर रही हूँ। तो एक्टिंग हम सब जगह कर रहे हैं और माहौल को देखते हुए कर रहे हैं। नोइंगली अननोइंगली हम चेंज करते जाते हैं, ऑफ कोर्स बिहेवियर ऑल्टर करते हैं, सब ऑल्टर करते हैं। वो कोई सिखाता नहीं है। बस थिएटर जब हम सिस्टमैटिक पढ़ना शुरू करते हैं एज अ सब्जेक्ट, तो हम उस क्राफ्ट को अच्छे से समझना शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जब मैं स्पीच देती थी, क्योंकि मुझे सिर्फ स्टेज पे जाना अच्छा लगता था, तो मैं स्टेज पे जा रही हूँ, स्पीच दे रही हूँ, डिबेट कंपटीशन में हूँ। मुझे बाद में पता चला कि ये भी है, सोलो परफॉर्मेंसेस जो हम करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। डेफिनेटली मतलब तो हाँ, आप उस क्राफ्ट को जब समझते हो तब आपको पता चलता है बहुत सारी चीज़ें तो हम कर रहे हैं एक्चुअल में, ऑलरेडी करते आ रहे हैं, ऑलरेडी कर। और मतलब थिएटर एक तरीके से संकलन है हर चीज़ों का, मतलब मिल बांट के हर एक एस्पेक्ट को उठा के जोड़ के थिएटर लाइफ कम्स टू लाइफ। डेफिनेटली नहीं, ये बात बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। एक थिएटर को जस्ट अगर एक नैरो पॉइंट से देखेंगे तो कभी समझ ही नहीं पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है थिएटर को। तो ये वर्ल्ड व्यू होना बहुत ज़रूरी है।
मैम इसी के साथ एक बात हमेशा एक मन में आती है कि जब हम स्टेज पे चढ़ते हैं पर्सनली एक बहुत ही एक फीलिंग अलग रिवॉर्डिंग फीलिंग होती है। मुझे लगता है बहुत लोगों को स्टेज फ्राइट होता है, बहुत लोगों को एक्साइटिंग लगता है, हर एक की अलग अलग कहानी रही है इस मामले में। तो मैम आपके लिए जब आप स्टेज पे चढ़ते हैं व्हाट इज़ द फीलिंग दैट यू गेट, या क्या महसूस करते हैं कि इज इट एक्साइटमेंट और इज इट द लाइक नर्वसनेस बिफोर द परफॉर्मेंस, कैसा लगता है आप? स्वर्णिम, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, रादर शॉक टू नो कि आज भी 44 नाटक विद मल्टीपल शोज़ के बाद भी आज भी जब मैं विंग में होती हूँ तो मुझ में वही घबराहट होती है जो डे 1 पे थी। आज भी मेरे हाथ पैर में पसीने आते हैं, आज भी मेरे पेट में वही बटरफ्लाइज आते हैं, लेकिन ये स्टेज है, ये रंग देवता है जो हमें संभाल लेता है। हमें खुद को नहीं पता होता कि ये कैसे हो जाता है। पर्दा उठने के साथ ही एक अलग ही रूप आ जाता है। सम पावर इज़ देयर। मतलब मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ जिसको बोलेंगे धार्मिक, उस टाइप की नहीं हूँ कि रिलीजियस नहीं हूँ। धार्मिक होना और रिलीजियस अलग है। मैं रिलीजियस उस टाइप की नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद उस शक्ति को फील करती हूँ कि व्हेन आई एम ऑन स्टेज आई एम समवन एल्स। कुछ है जो मुझे संभाल रहा है वहाँ पर, लेकिन वो फीलिंग जब आप उसके बाहर हो तब वही फीलिंग है आज भी। हाँ, वो रहेगी और मुझे लगता है वो बहुत खूबसूरत फीलिंग है, बहुत खूबसूरत है वो फीलिंग। जब उसमें से निकल के आप स्टेज पर परफॉर्म कर रहे होते हो, उस वक्त जो मज़ा आ रहा होता है ना, दैट इज़ अनमैच्ड। एब्सोल्युटली मैम, बड़ा इम्पोर्टेंट आपने बात बोली है कि आज भी मतलब वो यही तो है शायद, आई थिंक यही कोई भी क्राफ्ट की सबसे खूबसूरत बात है कि वो जो इमोशन इन्वोक करती है आपके अंदर। और मैम आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा कि आज भी वही सेम फीलिंग है जब आप फर्स्ट टाइम चढ़े थे। तो मैम मेरे को ऐसा भी लगता है कि थिएटर में ना एक पावर है ट्रांसफॉर्मेशन की, लाइक द पावर टू ट्रांसफॉर्म, कि आप क्या लोगों की सोच भी बदलने की, मुझे ऐसा कई बार लगता है कि ताकत रखता है थिएटर, बिकॉज थिएटर ही ट्रांसलेट होता है हमारे सिनेमा में, हमारे टेलीविज़न शोज़ में, और उसी को मतलब लोग कंज्यूम करके उसी से अपने सिचुएशंस के, अपनी सोसाइटी में, अपने कल्चर में चेंजेस लाते हैं। अनकॉन्शियसली इफेक्ट हो रहे होते हैं, उनको पता भी नहीं होता। तो ये जो थिएटर का मैम रियल लाइफ रोल है, इतना बड़ा मेजर रोल है लोगों की लाइफ में, मैम इस पे अगर हम लोग एक्चुअली अगर इस चीज़ को हम लोग एक्सप्लोर करना चाहें तो कोई एक आर्टिस्ट कैसे एक्सप्लोर कर सकता है? देखो, पहले तो आपको ये मान के चलना है कि थिएटर में आप लिमिटेड दायरे में नहीं रह सकते हो। जैसे ज़िंदगी है, लाइफ है अपनी, आज सुबह उठ के मैं कुछ ना कुछ प्लानिंग करती हूँ, डेफिनेटली एवरीबडी डज दैट, है ना, कि सुबह उठते हैं हम प्लान करते हैं अपना दिन, लेकिन वो हमारी एक प्लानिंग हमारी एक तरफ चल रही होती है, दूसरी उसके साथ ही आपको पता नहीं कि आउटर सर्कमस्टांसेस जो आउटर वर्ल्ड में हैं वो कैसे आपको अफेक्ट करेंगे, और उसमें आपको देन हाउ टू बिहेव, उसको कैसे परसेप्ट करना, उसको किस तरीके से लेना है, उसके प्रति कैसे रिएक्ट करना है, ये आप उस पर्टिकुलर मोमेंट में करते हैं। तो थिएटर हमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो सिखाता है ना, वो यही है कि उसी मोमेंट में करना है आपको। आप कितनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कितनी भी प्रिपरेशन आपकी रहे रिहर्सल्स में, लेकिन आपका जब शो होता है तो वो एक हमेशा इट इज़ नोन एज प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, है ना। तो वो हमेशा एक्सपेरिमेंट होता है, और एक्सपेरिमेंट में क्या रिजल्ट आएगा वो उसका किसी के हाथ में नहीं, किसी के हाथ में नहीं होता है। कई बार हम रिहर्सल में सोचते हैं ये पंच है, इस पे ऑडियंस ऐसे रिएक्ट करेगी, ये पंच तो बेकार है। वहाँ जाके वी कम टू नो समथिंग एल्स, कि हमें पता चलता है उस पंच पे ज़्यादा लोगों का वो रहा। और जब कोई ये कहता है ना ऑडियंस में कि हम आपके साथ हंसे, हम आपके साथ रोए, हम आपके साथ उदास हुए, हम आपके साथ एक्साइट हुए, तो मुझे लगता है कि वही थिएटर समझ आता है, थिएटर समझ आता है वो, हाँ, उस दिन थिएटर समझ आने लगता है। मैम ये आपने बहुत ही सुंदर बात बोली कि वहाँ से थिएटर शुरू होता है, जहाँ पे आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर गई, वहाँ पे ही आई थिंक आपका कार्य सफल रहा एज एन आर्टिस्ट, मुझे ऐसा लगता है। तो मैम ये, और स्पेशली ऑडियंस रिएक्शंस जब होते हैं तो बहुत ही टचिंग होता है इन अ वे। फॉर देम इट्स अ परफॉर्मेंस, फॉर देम इट्स समथिंग दे आर अटेंडिंग, बट आपके लिए आपको लगता है कि आज मेरे को एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन है, वो बहुत ही अलग आई थिंक होती है समवॉट, मतलब मैंने भी महसूस करा इन अ डिफरेंट वे। तो मैम कनेक्टिंग टू दिस पर्टिकुलर थिंग,
आपके लिए ऐसा कौन सा किरदार रहा है जो आपके लिए बहुत ही इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली बहुत ही कनेक्टिंग रहा है, जहाँ पे आपको लगा हो कि आपके ऑडियंसेस एकदम आपके साथ जो आप बताना चाह रहे थे आपके साथ कनेक्ट कर गए? ऐसा कौन सा आपके हिसाब से आपके लिए किरदार रहा है अभी तक? एक मेरा प्ले रहा है पप्पा कह के, वप्पू काळे जी हैं, मराठी के बहुत बड़े राइटर रहे हैं, तो उनका एक राइटअप था, तो आई कन्वर्टेड इट इनटू प्ले। तो उसके अंदर एक लड़की की जर्नी दिखाई हुई है, मतलब 16, 17, 18 साल की उम्र से लेकर तो आगे 45 इयर्स की एज तक की। और उसमें बीच बीच में किरदार दूसरे जुड़ते हैं, लेकिन शी इज़ ऑलवेज ऑन द स्टेज। और उसका आप कॉस्ट्यूम बदल नहीं सकते, उसके अंदर आप मेकअप बदल नहीं सकते, आप कुछ भी अपना हेयर स्टाइल या कुछ भी नहीं चेंज कर सकते थे। तो एक वो चैलेंज था, आपको उसी सेम कॉस्ट्यूम के अंदर, सेम अटायर, सेम सब चीज़ों के अंदर, सेम सिचुएशन के अंदर, मतलब जो आपने सेटअप किया हुआ है, द स्टेज वॉज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, सेम, हम उसको कहीं नहीं बंद कर सकते थे, और सिर्फ लाइट से हमने स्टेज डिवाइड किया हुआ था। और वहाँ पे वो पूरी जर्नी उसकी दिखाई थी, तो उसमें जो वो कैरेक्टर का और वो एक प्रोग्रेशन होता है अकॉर्डिंग टू द एज, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग और फुलफिलिंग रहा। क्योंकि मुझे ऐसा लगने लग गया था एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कि मैं वो कैरेक्टर इस तरीके से जीने लगी हूँ कि मुझे कोई अगर उठा के नींद में से भी बोले तो मैं उस इमोशन में पट से कूद के आ सकती हूँ। वो इस तरीके का हो गया था। और वो कहीं से भी अगर रिहर्सल में शुरू हो जाता था, कहीं से भी शुरू करना है मुझे, तो आई वॉज सो फ्लुएंट इन दैट, क्योंकि मैं उसमें इतनी ज़्यादा घुस चुकी थी, या वो मेरे अंदर उतर चुका था, बिकॉज इट्स अ 2 वे जर्नी। और उसमें मुझे बाहर के, और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है स्वर्णिम कि हुआ ये है कि वो मैंने उस तरीके से जिया, तो वो मैं निकाल भी पाई, और वो मैं निकाल पाई तो वो सामने वाले तक पहुंचा। और उसमें मेरे पास लोग लिटरली स्टेज पर आए। मैंने तो अपना कैरेक्टर से निकलने के बाद आंसू पोंछ लिए थे, बट जब लोग आए दे वर लिटरली क्राइंग उस टाइम पे। उन्होंने कहा हम आपके, उसमें एक अल्लड़ लड़की की कहानी, छोटी उम्र की है, तब वो किस तरीके से वो पूरी बॉडी लैंग्वेज बदली हुई है, फिर वो थोड़ी सी बीच की एज में आ रही है, कॉलेज गोइंग हो गई है, जॉब में आ गई है, फिर वो एक मैच्योर्ड एज में आ गई है व्हेन शी लॉस्ट हर पेरेंट्स, तब उसकी किस तरीके की है। तो वो जो जर्नी थी ना, वो मुझे आज भी मतलब ऐसे लगता है कि वो मेरे लिए बहुत अहम रही है अब तक की। बट येस, दैट वाज वेरी, यू कैन से कि एक तरीके का होता है ना कि आपकी एनर्जी कंज्यूम करी इमोशनली, इट वाज क्वाइट टैक्सिंग, डेफिनेटली, इट वाज क्वाइट टैक्सिंग। बट वो बहुत जुड़ा, मैं भी उससे जुड़ गई थी और मेरी ऑडियंस मुझसे जुड़ गई सबसे थी। ज़रूरी हाँ, चीज़ जो थी ऑडियंस का आपसे जुड़ना एज एन आर्टिस्ट इज़ वन ऑफ द आई थिंक बिगेस्ट हाईएस्ट ऑनर्स that व्हेन यू is- परफॉर्मिंग। yes, true. कि अगर लोग आपको आके बता पा रहे हैं कि हाँ। आपका आपके रोल हैज़ लिटरली इम्पैक्टेड देम इन सच अ पावरफुल वे, Yeah. तो नहीं ना, हम डेफिनेटली दिस जस्ट गोज ऑन टू शो कि थिएटर का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ लोगों के उस पे इमोशन के साथ तो है ही है कनेक्शन, पर लोगों की सोच पर भी एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एंड पर शायद लोग ये वाला एस्पेक्ट भूल जाते हैं कि एक एक्टर की साइकी पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत। और उससे निकलने में जैसे आप मैम बता रहे हैं कि कैसे एक टाइम लगता है, एक अपने आप को निकालना पड़ता है उस जगह से, एंड टू further take your career ahead into different characters. तो नहीं मैम, that's a very important part. मैम एज अ मेंटोर, आप मेरे को पता है कि आप बच्चों को भी ट्रेनिंग देते हैं और आप सिखाते हैं, तो एज अ मेंटोर अगर आप, जब बच्चे आपके पास एकदम बेसिक्स सीखने आते हैं थिएटर के और समझना चाहते हैं कि ये फील्ड है कैसी, तो एक बच्चे की दृष्टिकोण से, क्योंकि बहुत लोग बहुत यंग एज में भी स्टार्ट करते हैं, तो एक बच्चे की दृष्टिकोण से हम कैसे थिएटर को अप्रोच करेंगे? एक्चुअली मुझे ये लगता है कि पहले तो ना स्कूल्स में थिएटर को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। उससे बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, उसको अपने आप को एक्सप्लोर करना आता है, अपने आप को एक्सप्रेस करना आता है। क्योंकि आजकल एक बहुत कुछ चल रहा है अपने सोसाइटी में कि डिप्रेशन का शिकार हुए जा रहे हैं, बड़े छोड़ो बच्चों में आ गया है, डिप्रेशन हो रहे हैं। पेरेंट्स सो कंसर्न्ड हैं कि वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर करके रख रहे हैं, तो छोटा सा भी झटका, छोटी सी भी कोई इशू हो जाए तो दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू एक्सेप्ट इट।
थिएटर आपको क्या है कि आपके इमोशंस को बैलेंस करना सिखाता है, और बच्चे को आपको कुछ नहीं है, आपको वो जो एक्सरसाइजेस हमारे थिएटर की होती हैं उन्हीं के थ्रू अगर आप करते हैं तो बच्चे कैन रिलीज दोज इमोशंस, और उसके बाद उनको वो एक्सपीरियंस करना आने लगता है। अगर एक बार वो एक्सपीरियंस करते हैं तो उन्हें पता चलता है उन इमोशंस की इम्पोर्टेंस, और उनको कहाँ उनको देना है, कहाँ उन्हें कंट्रोल करना है, ये सब चीज़ें थिएटर से समझ आती हैं। तो मुझे बहुत लगता है कि ये स्कूल में एज अ सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। और प्रोफेशन के तौर पर पहले तो मैंने चिल्ड्रन थिएटर बहुत करवाया है, लेकिन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसे फील आने लग गई थी कि बच्चे कुछ डेविएट हो रहे हैं। स्कूल में रहेगा तो दे हैव लिमिटेड टाइम फॉर दैट, बट आप अलग से कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की तरह ले रहे हैं तो वो उसमें ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे वो अपनी स्टडीज़ से थोड़े डेविएट होने लग गए थे। हाँ, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है फिर, क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चों के पेरेंट्स ये भी कहकर लाते हैं कि मैडम ये पढ़ने लिखने में ठीक नहीं है, इसे थिएटर में लगा लो। तो मैंने कहा फिर ये मेरे भी काम का नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि थिएटर इज़ कॉम्बो ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, है ना। मेरे ग्रुप में जैसे है डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, MBA भी हैं, सब टाइप के लोग हैं मेरे इसके अंदर। तो मुझे उस हिसाब से लगता है कि और हर एक का चीज़ को समझने का तरीका अलग है। एक डॉक्टर उस चीज़ को अलग तरीके से समझेगा, एक इंजीनियर जब आता है तो उसका ज़्यादातर जो होता है ना इंक्लिनेशन इज टुवर्ड टेक्निकलिटीज ऑफ इट, उनका उस तरीके से होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बच्चों के लिए जहाँ तक है उसको एज अ सब्जेक्ट रखेंगे आप, स्कूल में रहेगा वो, तो उनको एक पता भी चलेगा और बाद में आपको इतना वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, क्योंकि वो आपके सब्जेक्ट के साथ साथ चलता रहेगा। जैसे हम स्पोर्ट्स भी तो इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना, उसका एक स्पोर्ट्स का एक पीरियड होता है, लेकिन इन चीज़ों का बहुत कम जगहों पर है कि भाई एक प्रॉपर एज अ पीरियड है, उसमें हम बेसिक थिएटर सिखाएं उनको, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ थिएटर बताएं। क्योंकि थिएटर को लेकर ना बच्चा हो या बड़ा हो एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि थिएटर इज़ ऑल अबाउट एक्टिंग, बट इट्स नॉट लाइक दैट। एक्टिंग इज़ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट। थिएटर में आपको इतना कुछ है, लिटरेचर को आप उठा लीजिए आप। मैंने अभी पिछले दिनों जैसे कैथरीन मैन्सफील्ड की एक कहानी थी अ कप ऑफ टी, उसके ऊपर हमने एक प्ले बनाया। तो मुझे अगले शो में एक ऑडियंस अपने बच्चे को लेकर आए लेडी, और शी टोल्ड मी कि मैडम कैथरीन मैन्सफील्ड की आपने लास्ट टाइम वो स्टोरी की थी ना, मैंने उनकी और 3-4 कहानियाँ पढ़ी। मेरे बच्चे ने कहा मम्मा ये तो बहुत अच्छी हैं। देन आई परचेज्ड अ बुक एंड आई रेड इट फॉर हर, और कहते उसके बाद उसमें किताब पढ़ने का वो जज्बा पैदा हुआ। तो थिएटर आपको बहुत कुछ सिखाता है, लिटरेचर के लिए, पोएट्री के लिए, म्यूज़िक के लिए, सब चीज़ों के लिए। तो मुझे लगता है इससे एक कंपलसरी सब्जेक्ट ज़रूर बनाना चाहिए। और जो एक और बहुत अच्छी खूबसूरत चीज़ है ना थिएटर की, तो बहुत से आर्ट फॉर्म्स में अलग अलग चीज़ों की खूबसूरती है। मुझे थिएटर में जो लगती है कि मैं आज यहाँ सुहासिनी हूँ, कब मैं रमा बन जाऊँगी, हैं, कब मैं प्रिया बन जाऊँगी, कब मैं मिसेस कपूर बन जाऊंगी, कब मैं वैम्प बुआ बन जाऊंगी। आई कैन लिव ऑल द लाइफ्स। एक जिंदगी के अंदर मैं कई जिंदगियां जी सकती हूँ, तजुर्बा है। एब्सोल्युटली। तो वो एक खूबसूरती है ना, उससे क्या होता है आपकी एक एम्पैथी जनरेट होती है, आप दूसरे को समझ सकते हैं। और व्हेन वी स्टार्ट सच काइंड ऑफ थिंग कि हम इसको इंट्रोड्यूस करें बचपन में बच्चों को, तो वो एम्पैथी बच्चों में बचपन से पैदा हो जाएगी। नहीं मैम, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, और मेरे को पर्सनली ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी लगती है क्योंकि मैम मैं एक कह सकते हो एक एग्जांपल हूँ ऑफ दिस। आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट मी। मैम मैं 12th क्लास तक स्कूल में फेयरली ठीक था, मेरे ज़्यादातर लड़के दोस्त रहते थे, थोड़ा शाय रहता था लड़कियों से कंपैरेटिवली, बात नहीं कर पाता था, थोड़ा सा शाइनेस थी। तो लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वांटेड टू, मेरे को हमेशा मन था कि मैं स्टेज पे डांस करूँ, मैं पार्ट लेता रहता था, म्यूज़िक क्वायर इन चीज़ों में तो हमेशा ही था।
बट एनुअल डे में भी पार्ट लेता था अलग अलग रोल्स में एंड ऑल. बट एज सच वो कॉन्फिडेंस की मुझे हमेशा लगती थी कि कमी है, या एक झिझक जिसे कहते हैं, जो शर्म झिझक वाला एंगल होता है, वो बार बार आ जाता था. कि स्टेज फ्राइट नहीं था, स्टेज पे आ जाता था मैं ऑफ कोर्स म्यूजिक गाने के लिए, इन चीज़ों के लिए नहीं था, बट एक फिर भी एक झिझक और शर्म थी. और तो एक फाउंडेशनल कोर्स था FTI का, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे का, एक फाउंडेशनल कोर्स इन एक्टिंग था 20 डेज़ का. मेरे बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो चुके थे, कॉलेज स्टार्ट होने से 1 महीने पहले की बात है. तो वी हैड द कोर्स फॉर 20 डेज, 9 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली क्लास होती थी पर डे एंड नॉन स्टॉप था. मुझे पता नहीं था, तो मैं आई स्टिल रिमेंबर फर्स्ट डे मेरे घर वालों ने कहा कि कर लो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगी. तो मैंने कहा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो मैंने कहा टाइम है, फ्री बैठे हैं, कर लेते हैं. तो हमने, माई पेरेंट्स इनरोल्ड मी. एंड फर्स्ट डे में जब गया, मुझे याद है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो मैं बड़ा मतलब था कि नहीं मैच देखना है. तो मुझे लगा 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाएगा घर. तो दे टोल्ड अस सुबह 9 बजे स्टार्ट होगी एंड शाम को 6:30 ख़त्म होगी. मैंने कहा, मैं तो इतना गुस्सा करने लग गया, मेरे को कहाँ ले आए आप, 7-8-9 घंटे क्या थिएटर होगा, क्या चलता होगा. बट ये बस फर्स्ट डे की कंप्लेन थी. बाय द एंड ऑफ इट, जब वो ख़त्म हुए 20 दिन, मैं वो इंसान ही नहीं रहा. वो 20 दिन बाद एक अलग इंसान बाहर आया. अब जब मैं कॉलेज में एंटर हुआ, जिस तरीके से लोगों ने मेरे को देखा, जिस तरीके से मैंने दोस्त रिलेशंस बनाए, तो मैं थिएटर का पर्सनल इम्पैक्ट इतना देखा है कि उसने मुझे ये समझा दिया बेस लेवल पे कि हर एक इंसान इंसान है पहले. उसके बाद उसका वेश, उसका पैसे क्या है, कौन कहाँ से है, लेवल क्या है, कौन क्या करता है, लड़का लड़की, ये सारे बात के भेद हैं. पहला भेद इंसान है. तो इंसान से बात कर सकते हो, ये क्लियर था, हाँ कर सकता हूँ, तो किसी से भी बात कर सकते हो. जिस दिन ये कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, क्लियर हो गया, उस दिन ये समझ आया कि आज मैं कैमरे के सामने भी बैठ के बात कर पा रहा हूँ, कुछ बोल पा रहा हूँ, इसलिए कर पा रहा हूँ बिकॉज ये जो एक बेसिक था, वो थिएटर ने एट द वेरी राइट एज क्लियर कर पाया. तो मैम, मैं तो इंडेटेड हूँ टू थिएटर इन दैट वे कि मेरी लाइफ चेंज करने के लिए आई ऑलवेज टेक, लेट चंद्रमोहन खन्ना सर हमारे थे, उन्होंने हमारे को गाइडेंस दी एंड डेफिनेट मतलब दैट चेंज्ड माय लाइफ, दैट चेंज्ड माय आउटलुक. एंड आज मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आज भी है. सो मैम, ये बहुत ही ब्यूटीफुल बात बोली आपने. करिकुलम में इंट्रोड्यूस करने से बच्चों को वो ग्राउंड लेवल सपोर्ट मिलेगा, जो बहुत लोग झिझकते हैं, अपने इमोशंस को रिप्रेस करते हैं, वहाँ वो आउटलेट मिलेगा. मैम, विद दैट वी कम टू आवर रैपिड फायर राउंड. एक इंटरेस्टिंग राउंड रहता है, आप इसको 1 वर्ड 1 सेंटेंस में आंसर कर सकते हैं, और इवन इफ यू हैव लाइक लॉन्ग आंसर्स, कोई दिक्कत नहीं, वेरी फ्लेक्सिबल लाइक दैट. ओके, स्टेज लाइट्स और स्पॉटलाइट? स्टेज लाइट. आपके लिए द मोस्ट मेमोरेबल ऑडियंस रिएक्शन क्या रहा है आज तक? जब लोगों ने कहा कि हम आपके साथ हंसे, हम आपके साथ रोए, हम आपके साथ खुश हुए, हम आपके साथ नाराज भी हुए, दैट वाज लाइक अ रिवॉर्ड फॉर मी. Absolutely. A role you secretly wish to play but haven't yet? हैविंग, That you haven't yet, अभी तक. हैवंट येट. जीजाबाई हैं, शिवाजी की मदर का रोल है, अच्छा. तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन रही हैं मेरी शुरू से. तो वो शी वॉज नॉट लाइक अ गुडी गुडी मदर, बहुत ही ज़्यादा टफ तरीके से उन्होंने शिवाजी को पाला था. और मुझे मन करता है कि कभी मिला मौका तो आई वुड लव टू प्ले दैट रोल. Beautiful. Which do you love more, rehearsals or live shows? रिहर्सल्स, यस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डन ड्यूरिंग Rehearsals only. Yes. वो सारा जो behind the scene है ना, हाँ, वो rehearsals में है. बनता है. Live show तो हुआ. एक दिन होता है वो हाँ, तो. हाँ. बाकी रिहर्सल में आप असली थिएटर हम रिहर्सल में Rehearsal जीते करते हैं. Absolutely. Yes. I can't disagree with this. Yeah. Absolutely. A line from a play you will never forget. ये मेरे प्लेज के लिए जब हमारे यहाँ ऑडिशन होता है तो उसके लिए मैंने एक पैच लंबा सा तैयार किया है. उसकी 2 लाइनें हैं. इंसान को ज़िंदगी से हकीकत में क्या चाहिए, ये शायद उसका उसे ही नहीं मालूम. मुझे लगता है इसकी वजह ये है कि उसने कभी खुद को सामान्य समझा ही नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट समझ लिया. यकीन मानिए आप अकेले ही हैं जो खुद को इतनी तरजीह देते हैं, दूसरा कोई आपको इतनी तरजीह नहीं देता है. सही बात है मैम. Beautiful way to convey the truth. Yes. The funniest thing that has ever happened to you on stage?
हाँ, ये तो बहुत होता है। तो एक केस था जिसके अंदर एक मतलब प्ले था, उसके अंदर हमारे यहाँ पर क्या होता है कि लोग कभी कभी कैरेक्टर्स, कितनी भी रिहर्सल आप कीजिए, कभी कभी कैरेक्टर से बाहर निकल आते हैं। और कभी कभी ना को एक्टर्स जो होते हैं वो मस्ती करने के लिए स्टेज पे बदला लेते हैं हमसे। तो उस केस में हो जाता है। तो एक बार मेरे एक जो को एक्टर थे वो अपनी लाइन से भूल गए। अब वो भूल गए या फॉर मोमेंट्री, मतलब ही गॉट ब्लैंक, और उन्होंने एकदम से ऐसी लाइन बोल डाली कि जो कि मुझे लगा 6 पन्ने गायब हो गए। मैंने कहा नहीं, अब तो आई हैव टू ब्रिंग हिम हियर। फिर मैं घुमा घुमा के उनको लेकर आई वहाँ तक। तब तक मैं घुमा घुमा के किस्से कहानियाँ करती रही, अननेसेसरीली इम्प्रोवाइजेशन हो गया था वो हमारा, कि उन्हें अपनी लाइंस याद आ गई। हाँ, देन ही सेज ठीक है बेगम साहिबा, तो अब आप सुनिए। फिर उसकी, क्योंकि इतने दिन से हम कर रहे थे, साथ में जी रहे थे, तो मुझे एकदम उनकी आइज से पता चल गया, नाउ ही हैज़ रिकॉल्ड एवरीथिंग। मैंने कहा बताइए ना मिर्ज़ा साहब। देन ही सेड कंप्लीट ऑल दोज 6 पेजेस वर इंटैक्ट। आई वॉज सेटिस्फाइड। फिर उसमें ऐसे ही हुआ, एक नाटक में ऐसा हुआ कि मैं क्योंकि पंगे लेती थी अपने को एक्टर्स से, तो उन्होंने जब लेना शुरू कर दिया तो मैंने कहा ये तो प्रॉब्लम हो गई। फिर मैंने कहा नहीं, यही ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड प्रयोग। तो आपको पता नहीं होता, कभी कभी जिन लोगों के साथ हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया होता है ना, तो वो इस तरीके की मज़ेदार घटनाएं घटती हैं, बट वी लव दैट। वही आपका एक प्ले के शो को सेम प्ले के दूसरे शो से डिफर करता है। बिल्कुल, एब्सोल्यूट। हाँ, एंड दैट इज़ द ब्यूटी। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है मैम ये, बिकॉज वो ये जो छोटे छोटे किरदार है ना, ये जो छोटे छोटे वो मोमेंट्स होते हैं, एनेक्डोट्स होते हैं को कैरेक्टर, यही उस स्पिरिट ऑफ द थिएटर को लाइव भी रखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। कई लोग बोलते हैं ना मैडम आप पंगे ले सकते हो स्टेज पे, तो हम भी लेंगे अब की बार, अब देखिएगा तो यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग कब आप किस मोमेंट पे आपको एकदम से कर देंगे, एंड लाइव ऑडियंसेस के सामने तो यू हैव टू बी वेरी एकदम ऑन द स्पॉट एज वेल। सो नहीं मैम, दैट्स एक्चुअली तो वो चीजें हो जाती हैं कई बार, और वो ब्यूटी है, ब्यूटी है उसकी। वही जो मैंने कहा था ना आपको कि जैसे आप कुछ प्लान करके चलते हो घर से, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस आते हैं आउटर, यू डोंट हैव कंट्रोल ऑन दैट, है ना। तो उस तरीके से ये चीज़ें हो जाती हैं कि आपने रिहर्सल्स तो की हैं 5-6 महीने की, बट व्हेन यू आर ऑन स्टेज, कर्टन ऊपर जाने के बाद क्या होगा यू डोंट नो। कर्टन नीचे लाने तक का आपको जर्नी पूरी करनी है। द शो मस्ट गो ऑन। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट लाइंस है, द शो मस्ट गो ऑन। वो मतलब चलता है, अमेजिंग वही है। व्हिच इज टफर, कॉमेडी और ट्रेजेडी? मेरे लिए ट्रेजेडी, क्योंकि मुझे जब स्टार्टिंग में मैं कॉमेडी करती थी, तो मुझे वैसे बोला जाता है कॉमेडी इज टफ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं उसको जीने लगती हूँ। जब व्हेन यू लर्न टू लिव दैट थिंग ना, तो वो इट बिकम्स ईजियर। तो मुझे कॉमेडी ईजी लगती थी, और जब मुझे ट्रेजेडी करनी पड़ी तो मुझे दिक्कत लगी। लेकिन मुझे रोमांटिसिज्म, सब रोमांस जो होता है ना स्टेज, वो वाला रोमांस जो है मेल फीमेल वाला, वो मुझे सबसे ज़्यादा टफ लगता है। कॉमेडी ट्रेजेडी से भी ज़्यादा वो लगता है, क्योंकि तालमेल बैठानी पड़ती है, एक अलग सेंस ऑफ वो होना चाहिए। वो मुझे ज़्यादा टफ लगता है। अ रिचुअल यू फॉलो बिफोर स्टेपिंग ऑन स्टेज? नमस्कार करना अपने स्टेज को, क्योंकि ये तो हमने अपने डांस के टाइम से सीखा हुआ है कि ये रंग देवता है, ये रंग भूमि है, यही हमें संभालेंगे, है ना। नटराज की पूरी ताकत ही इनमें होती है। तो इन्हें प्रणाम करते हैं, गुरुओं को मन ही मन प्रणाम करते हैं, अगर होते हैं तो पहले चढ़ने से पहले प्रणाम करते हैं। बिल्कुल, हाँ। और फिर वो चीज़ सब कुछ, मतलब ये रिचुअल है, और सारे आकाश पाताल सबको नमन करते हैं, अपना कार्य शुरू करते हैं। जैसे हमारे भरतनाट्यम में भी वो होता है ना, आंगिकम भुवनम का है। हाँ, तो बस वो उसको मैंने इसमें भी रखा हुआ है, क्योंकि एक्चुअल में वो सब कुछ है, बिल्कुल उसी के अंदर सब कुछ आ जाता है आपका। तो वो रिचुअल तो कभी भूलते नहीं हैं, और स्टेज से उतरते हुए भी सेम वही करते हैं। उसका इम्पैक्ट ये हो गया है कि
जब रियल लाइफ में भी मुझे स्टेज पर वैसे भी चढ़ना पड़े तब भी ऑटोमेटिकली अपना वो नतमस्तक, सहन में आ जाता है, हाँ, वो नतमस्तक हम वहाँ हो ही रहता ही जाते रहता है, हैं। वो जहन है, हाँ, वो रहता है, इम्पोर्टेंट है वो चीज़ है। थिएटर इन वन वर्ड। थिएटर इज लाइफ। थिएटर इज लाइफ। बैकस्टेज chaos और ऑन स्टेज साइलेंस, व्हिच इज मोर थ्रिलिंग? ऑन स्टेज साइलेंस। Okay, which character has taught you the most about yourself? जो मैंने वो पप्पा प्ले बताया था हाँ ना, जी, वो और एक कैरेक्टर था, एक हमारा पहचान नाटक था, H.H. मुनरो की कोई कहानी थी, उसके ऊपर था वो। तो मुझे नहीं पता था कि आई कैन रोमांस ऑन स्टेज, फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे सिर्फ ये पता था मैं कॉमेडी कर लूँगी, रो धो भी लूँगी स्टेज के ऊपर। और ये मुझे करना पड़ा क्योंकि मेरी जो एक एक्ट्रेस थी उन्हें स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जैसा वो कुछ ऐसी डिसीज़ हो गई थी कि जिसकी वजह से शी कुड नॉट अटेंड द शो। और ये कुछ 10 दिन पहले घटना घट गई थी। मुझे तो लाइन सारी याद थी, तो मैंने कई लोगों को तैयार करने की कोशिश की, कई लड़कियों को ट्राई किया। फिर मेरे ही ग्रुप के लोगों ने बोला कि व्हाई डोंट यू ट्राई, कि अब तो टाइम भी नहीं है कि आप इतनी एनर्जी किस पे डालोगे और किसको तैयार करोगे। तो मैंने कहा यार इट्स नॉट ऑफ माई टेस्ट, बिकॉज मेरे को ना वो जो लव स्टोरीज़ और ये सब चीज़ें ना आई डोंट लाइक एट ऑल। पता नहीं, मुझे वो प्रैक्टिकल जैसी चीज़ नहीं लगती है। तो उसमें जब मुझे करना था मैंने कहा यार मैं कैसे कर पाऊँगी। लेकिन व्हेन आई डिड तो मेरे हस्बैंड ने मेरी एक को एक्ट्रेस को बोला कि देखो भाई तुम्हारी मैडम ने स्टेज पर तो बहुत बढ़िया रोमांस कर लिया। मैंने कहा हस्बैंड की तरफ से ही ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलना तो ये बड़ी वो बात हो गई। मतलब हाँ, कि इतना कन्विंसिंगली हाँ, पॉसिबल रहा, मतलब वही एज एन आर्टिस्ट यू सक्सीड देयर इन दी स्मॉल मोमेंट्स। ओके, मोस्ट इंस्पायरिंग लाइन यू हैव एवर हर्ड फ्रॉम अ डायरेक्टर? वो ऐसी थी जब हम लोग उसमें थे, इसमें NSD में हमारा एक थिएटर डायरेक्टर का कोर्स हुआ था। तो हमारे एक टीचर आए, उन्होंने पहले और भी टीचर्स कई पढ़ा चुके थे कि क्या डायरेक्शन में क्या होता है क्या नहीं होता है। वो आए एंड ही रोट अ लाइन, डायरेक्टर इज डेड। तो मैंने कहा फिर शो कैसे होगा? हाँ, तो वो मुझे उसके बाद द वे ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग दैट, तो तब मुझे लगा कि नहीं ये तो काफ़ी ऐसी चीज़ है कि अपने को एक्सप्लोर करना है, एक्टर को खुद उसमें घुसना है। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ टीचर, लेट एक्टर बी फ्री टू एक्सप्लोर दैट। उनके लाइन का वो मतलब था कि डायरेक्टर फर्स्ट ऑडियंस है और अदरवाइज डायरेक्टर एज अ टीचर इज़ डेड। तो दैट वाज क्वाइट इंस्पायरिंग। तो अभी भी मैं कई बार अपने एक्टर्स को बोलती हूँ पहले तुम बताओ मुझे तुम क्या करोगे। अदरवाइज एक बार क्या हुआ मैं बताऊँ, उसमें स्वर्णिम मेरा बेटा मुझे बोला, मैंने एक प्ले किया था, ये इनका है कंजूस, मोलियर का बहुत फेमस प्ले है, ठीक है। उसके ऊपर JNU में लोगों ने थीसिस भी किया हुआ है, तो हमारी प्रोडक्शन को भी उसमें इन्वॉल्व किया गया था स्टडी के लिए। तो उसके अंदर क्या था, 12 कैरेक्टर्स थे और मैंने सबको इंडिविजुअल ट्रेन किया था। मेरा बेटा उस वक्त था नहीं जब हमारी रिहर्सल चल रही थी। फाइनल रिहर्सल में ही वॉज देयर एंड हिज कमेंट वॉज कि ना मम्मा यार ये सारे जितने भी हैं एक्टर्स ये आप ही का रूप है, क्योंकि आपने जैसे सिखाया वैसे हैं। देन व्हेन ही रोट दैट लाइन ना कि डायरेक्टर इज डेड and let the actor explore first, after that you may guide, तो तब मुझे वो चीज़ समझ आई कि नहीं इनका अपना क्या है पहले वो निकालना जरूरी। तो that was quite a big inspirational sentence for you. Okay, backstage superstition you secretly believe in? सीक्रेटली ऐसे होता है कि हम लोग ना सारे लोग जब इकट्ठे आते हैं तो भी मेक का घेरा पकड़ते हैं, वो हमारा एक रिचुअल है, एक दूसरे को गले लगाते हैं उस तरीके से।
और सबको एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, वी विल डू गुड, वी विल डू गुड, ये मतलब वो सब कुछ है। हालांकि कई बार लगता है यार ये ज़रूरी नहीं है, एवरीबडी विल पुट हिज और हर 100%, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम लोग वो करते हैं, चाहे ना चाहे लेकिन वो हो जाता है। तो लगता है कि वो अगर किसी दिन मिस हो जाए तो ऐसे लगता है कि शायद आज का शो जो थोड़ा बहुत डामाडोल हुआ वो उसी की वजह से हुआ। हाँ, मतलब वो चीज़ ऐसे लगती है। आई डोंट नो वो कितना सच है कितना वो है मालूम नहीं, बट वो कभी कभी लगता है, कभी गलती से मिस हो जाता है, क्योंकि जैसे दो ही एक्टर्स हैं और एक को एक साइड से एंट्री है, मेरे को एक को दूसरे साइड से एंट्री है, तो एट दैट मोमेंट वी आर नॉट एबल टू डू दैट थिंग। तो भाई नहीं हुआ, इसलिए कहीं हम फंबल कर गए, कहीं हम कुछ हो गया, तो फिर लगता है कि अरे वो कहीं वो रिचुअल नहीं हुआ था हाँ, अपना, शायद इसलिए वो हुआ था। उस तरीके से खटका लगता है, ये खटका है। लगता है। हाँ। Okay, ma'am, the last question for the rapid fire round is improv your strength or nightmare? Improve your strength. Improv is your strength. Strength. Strength कि आप एकदम on the spot improvisation कर सकते हैं. Yes. Oh, that's very important. मुझे लगता है एज एन एक्टर आपको improvisation बहुत ज़रूरी है। मतलब मैंने बहुत सारे एक्टर्स के इंटरव्यूज देखे ओवर टाइम एंड सबसे आइकॉनिक लाइंस, सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स इम्प्रोवाइज्ड हैं, वही होते हैं सबसे ज़्यादा आइकॉनिक लाइंस इम्प्रोवाइज्ड। मुझे लगा कि ये तो पार्ट ही नहीं था स्क्रिप्ट का, ये एकदम ऑन द स्पॉट हुआ और फिर ऐसे करके हुआ। ओके मैम, विद दैट वी कम विद टू द एंड ऑफ आवर रैपिड फायर राउंड। मैम, जैसे हमने एक बहुत ही सुंदर एक इनलाइटनिंग रैपिड फायर राउंड खेला, तो मैम आपका थिएटर में इतना सालों का एक्सपीरियंस रहा है और अभी मेरे को पता चला था कि सियाटल में आपकी एक वर्ल्ड प्रीमियर भी मूवी का, फिल्म का हो रहा है, तो मैम आप बताएंगे कुछ उसके बारे में, कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा है? एक्चुअली आई एम फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड, तो फिल्म वगैरह का मैंने कभी सोचा तो नहीं था, लेकिन हाँ मुझे शौक़ था कि जैसे यहाँ पर NST में शॉर्ट टर्म के मैंने कोर्सेज़ किए, तो मेरा एक मन था कि मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में भी जाऊँ, पढ़ूँ, देखूँ सिनेमा एक्चुअली है क्या। हम देखते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सिनेमा एज अ सब्जेक्ट पढ़ने का मन कर रहा था, तो मैंने जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट दे दिया था, जो FTI और SRFTI कोलकाता जो है, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट, इनका जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो उसमें मैंने दिया, तो 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स में दिया, तो आई क्वालिफाइड प्रोडक्शन वाले में। तो प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन फॉर फिल्म एंड टेलीविज़न का लिए जो है वो SRFTI में होता है। तो आई वेंट थ्रू ऑल दैट प्रोसेस जो आपका सिलेक्शन का था, उसमें से रहा, हमारा इंटरव्यू भी हुआ, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद बाई चांस नहीं हो पाया वहाँ पर ज्वाइन करना, क्योंकि मैं वर्किंग भी हूँ और लंबी छुट्टी भी लेनी होती है, तो वो दैट वाज नॉट फिजिबल प्रैक्टिकली। तो फिर लेकिन वहाँ पर ये हुआ था कि उन लोगों को पता चल गया था जो वहाँ पे थे कि भाई इनका थिएटर का बैकग्राउंड है, तो एक उन्होंने अपना प्रोडक्शन में हिंदी मूवी करनी थी उन्हें, तो उन्होंने कहा भाई हिंदी स्पीकिंग ही चाहिए हमको। तो फिर ऑडिशन के लिए बोला कि आप ऑडिशन दे दीजिए, तो मैं कहा मेरा तो है ही नहीं बैकग्राउंड, थिएटर है और प्रोडक्शन, इसलिए कि आई वांट टू नो द टेक्निकलिटीज़, पहले सिनेमा समझो तो सही कि क्या है। तो मैंने वहाँ पर मेरा ये था, बट उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ऑडिशन तो दीजिए, आप जैसा थिएटर में करती हैं वैसा ही कीजिए। तो वो ऑडिशन क्वालिफाई हो गया, फिर वो हुआ, निपनिया मूवी है जिसकी डायरेक्टर अनामिका पॉल हैं और उसकी प्रोडक्शन जो है वो गौरी मेश्राम ने किया हुआ है। तो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। तो मुझे पता नहीं था, कर तो दिया शौक में, तो बट वो अभी रिसेंटली आई गॉट टू नो कि वो जा रही है, तस्वीर है साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल जो सिएटल में हो रहे हैं नेक्स्ट मंथ में, अक्टूबर में, तो उसमें उस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर है। तो हाँ, इट हैज़ बीन सिलेक्टेड। तो मतलब अच्छा लगा कि नहीं मैम, वही वाली बात है ना, कनेक्टिंग डॉट्स, वही उसी की बात कर रहे थे ना, कि बाद में ही समझ आता है कि वो कहाँ कड़ियाँ जुड़ रही थी, कड़ी से कड़ी जुड़ती है। मैम बहुत अच्छा लगा ये सुन के। मैम, द फाइनल क्वेश्चन दैट आई हैव इन माई माइंड इज़ दैट अब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ गई, AI आ गया है, बहुत सारे डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के साथ हम लोग आजकल डील करते हैं।
तो मैम इसका आपके हिसाब से थिएटर पे क्या इफेक्ट पड़ा है, कि आपको लगता है कि लाइव थिएटर पे भी एआई का एंड स्टोरी टेलिंग का एफर्ट लाइक इफेक्ट पड़ेगा? कैसे हम लोग आगे, मतलब आपके हिसाब से फ्यूचर क्या रहेगा थिएटर का? फ्यूचर तो देखो, थिएटर तब तक रहेगा जब तक ह्यूमन रेस है, तो उसका फ्यूचर तो ब्राइट है। जब तक अपना ब्राइट रहेगा उसका भी ब्राइट रहेगा, ठीक है। अब जैसे आपने कहा कि नई टेक्नोलॉजी ये सब आ गया है, तो हाँ अभी से उसको जो कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में, तो वो अभी से दिखना तो शुरू हो गया। मल्टीमीडिया हम लोग यूज़ करते हैं थिएटर में, ठीक है। पहले क्या होता था, लाइव म्यूज़िक होता था थिएटर में। अब लाइव म्यूज़िक भी होता है, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में एक संगीत नाटक की परंपरा है जो अभी तक काफ़ी लोगों ने रखी है, जिंदा रखी है, चल रहा है वो। लेकिन अब म्यूज़िक जो आ गया है, आपका रिकॉर्डेड म्यूज़िक भी चलने लग गया है ना, वो सब होने लगा है। फिर उसके साथ पहले स्टेज हम लोग इतना लिमिटेड होता था हमारे पास स्कोप कि वी हैड टू डिवाइड स्टेज विद द हेल्प ऑफ लाइट ओनली। अब क्या हो गया है कि आप स्टेज को रिवॉल्विंग कर सकते हो, आप एक ही से उसके ऊपर सेट लगाओ और आपको उसको हल्की सी डिम लाइट करके आप चेंज कर सकते हो। तो वो टेक्नोलॉजी की वो चीज़ है। फिर अभी पिछले दिनों एनएसडी में एक बहुत अच्छा प्ले हुआ था, तो उसके अंदर जो दिखाया गया था कि उन्होंने स्टेज को प्रॉपर स्लैंटिंग कर दिया था, तो वो एक्सपेरिमेंट एक अच्छा था। तो और अब जैसे हो गया है कि आप कह सकते हो कि सिनेमा का एक इम्पैक्ट आता चला जा रहा है उसके ऊपर। तो सिनेमा रिकॉर्डेड है, बट स्टेज पर जो हो रहा है, तो प्ले जो होंगे तो अब उस किस्म से हो रहे हैं कि सिनेमा इन प्ले एक तरीके से वो चीज़ आ गई है। हाँ, वो उस तरीके से आ रहा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों जैसे मुगले आजम के ऊपर हुआ, काफ़ी ग्रैंड वो था उनका, बहुत अच्छा। इवन मैंने भी अपना किया था, बच्चों का प्रोडक्शन था मेरा, उसमें 95 के करीब बच्चे रहे। एक स्कूल था, गंगा पे किया था, हर हर गंगे करके हमने, दर दर गंगे हर हर गंगे दर दर गंगे करके था, वो गंगा प्रोजेक्ट पे था। तो उसके अंदर हमने कुछ स्पेशल चिल्ड्रन भी, उनको भी मौका दिया करने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाए। तो वो पूरा म्यूज़िकल था और आई वॉज़ वेरी सरप्राइज्ड वर्णिम, मैं बताऊं कि बच्चे इतनी जल्दी चीज़ को पकड़ लेते हैं। एक साइड से एंट्री थी हमारी, एक साइड से एग्जिट थी। दे यूज़ टू कैरी देयर प्रॉप्स विद देम, वो सब कुछ लेके आके वो पूरा सेट ही चेंज कर देते थे, मतलब जैसा सिखाया था ऑब्वियसली, बट वो पूरा कर देते थे। तो वो जो हम एआई में देखते हैं ना कि कुछ का कुछ बना देते हैं, तो इस तरीके से हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को लेकर भी वैसा ही कर रहे हैं आजकल, वही कर रहे हैं, विच इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। जैसे हमारे टीचर्स हमको तब बताया करते थे कि अगर आपको एक हथेली के ऊपर ही आपको ब्रह्मांड की रचना करनी है थिएटर में, और अगर मेरे को चांद दिखाना है तो चांद वहाँ नहीं है, लेकिन मुझे चांद अपने हाव भाव, अपने बोल चाल, एक्सप्रेशंस के थ्रू मुझे ऑडियंस को चांद की फील देनी है। ये सब कुछ होता था, बट आजकल जैसे हो गया है कि ये सब चीज़ें आप थिएटर पे ला सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्लेज वगैरह हो रहे हैं, लाइव शोज़ हो रहे हैं जिसमें बहुत कुछ ट्रॉलीज इस्तेमाल हो रही हैं, सेट इतने लैविश हो रहे हैं। तो वो सिनेमा इन थिएटर वो एक इन्फ्लुएंस तो है कि जैसे हम पहले कहते रहे हैं, अब तक क्या मतलब हमेशा के लिए रहेगा, थिएटर इज़ बेस फॉर एवरीथिंग। सिनेमा हो, टेलीविज़न हो या ओटीटी हो, कुछ भी है तो थिएटर बेस रहा। लेकिन अब ये जैसे होता है ना कि आपका बेबी बड़ा हो गया, तो आपके ऊपर कभी बेबी भी तो इम्पैक्ट करेगा ना, उसका भी तो असर आएगा, है ना। अब जैसे आपके ही घर में देख लो, मम्मी पहले आपको सिखाती थी, अब कोई चीज़ आप मम्मी को बताते हो ना कि मम्मा अब ये चीज़ आ गई है। तो सिमिलरली हमारे थिएटर के जो ये बेबीज़ इतने हो गए हैं, उनसे भी हम लोग कुछ चीज़ें लेने लगे हैं। हाँ, और अच्छा है ग्रोथ के लिए। जितना इस तरीके से आएंगे, जितना मतलब उसमें जितनी टेक्नोलॉजी ऐड होती जाएगी, वो हर चीज़ बुरी नहीं है ना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ ऑफ कोर्स बैड, लेकिन अगर होगा, अगर मान लो जितनी चीज़ हम मॉडरेट फॉर्म में लाते जाएंगे, तो उससे हम कई लोगों से साथ जुड़ते भी जाएंगे। मतलब क्राफ्ट का बेनिफिट ही है एट द एंड ऑफ द डे। उसमें आप बहुत सारे फील्ड्स को और अपने साथ जोड़ सकते हो।
तो वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है उस वे में अगर हम देखें। एक सुंदर तरीका है मैम समझाने का और समझने का भी कि कैसे टेक्नोलॉजी ने इस चीज़ को इम्प्रूव भी करा है, और इसकी जो जो थिएटर की जो निटिग्रिटीज़ थी जो शायद पहले एक्सेसिबल नहीं होती थी टू लाइक ग्रुप्स, तो अब वो शायद इजीली एक्सेसिबल भी हो गया है। मैम दैट्स अ ब्यूटिफुल पॉइंट एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड वे टू एंड ऑन अ वेरी ब्राइट नोट फॉर लाइक अ वेरी पॉजिटिव फ्यूचर फॉर थिएटर आगे। नहीं मैम, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पे आए, बहुत ही इंसाइटफुल था। मुझे लगा ऑडियंसेस को एकदम एक नया फ्रेश टेक मिला है थिएटर पे, और मतलब ये निटिग्रिटीज जाना है, छोटी छोटी चीज़ें जो एक कड़ी से कड़ी जो जुड़ती है वाली बात है, वो बहुत ज़रूरी है मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आप आए। और मैम वी हैव अ स्मॉल टोकन फॉर यू। ये मैम आपके लिए। थैंक यू स्वर्णिम, थैंक यू एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आप आए। और मैम मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे दर्शकों को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए टू द स्वर्णिम शो। या सो स्वर्णिम इज़ डूइंग वेरी गुड जॉब, और ये आर्ट और कल्चर के लिए इतना कुछ कर रहे हैं जिससे आर्ट और कल्चर को लेकर लोगों में अवेयरनेस आएगी। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट सो दैट improvements can be done in future. आप लोग जितना कमेंट्स करेंगे उतना आप लोग जुड़ेंगे। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। इसी के साथ हम आज के एपिसोड के अंत पर आ चुके हैं। आशा है आपको पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्वर्णिम शो। जब आप सब्सक्राइब करते हैं हमें बहुत बढ़ावा मिलता है इस शो को आगे बढ़ाने का और गेस्ट्स को बुलाने का, एंड मोटिवेट्स अस टू डू इवन बेटर। आप प्लीज़ कमेंट करें, बताइए हमें कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या नए एडिशंस कर सकते हैं, कोई सजेशंस अगर आपको हों। और इट ऑल्सो इज़ अ ब्रिलियंट वे टू कम्युनिकेट विद अस एंड अदर पीपल एज वेल। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्वर्णिम शो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। नमस्कार।